how to read books, strategies, benefits of reading books, everything about reading and book reading and book, everything. मैंने कोई भी प्लान नहीं किया, कोई भी स्क्रिप्ट नहीं बनाया, जब जो भी मन में आएगा मैं बोल दूंगा। 10 मिनट का वीडियो होने वाला है, ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो यार पहली चीज़ तो ये है यार, हमें समझना पड़ेगा कि बुक रीडिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, बेनिफिट्स क्या है हमारे। अगर तुम्हें रीज़न नहीं पता होगा किस कोई चीज़ करने के लिए, तो उस चीज़ तुम नहीं कर पाओगे। करना भी चाहोगे तो इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा कि वो चीज़ करने जाओ, मज़ा नहीं आएगा करने के लिए, और करने का कोई बेनिफिट भी नहीं होगा। तो इसलिए ये जानना सबसे ज़रूरी है कि क्या मुझे मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या मिलेगा। जब आप इसमें क्लियर हो जाएंगे तब आपको वीडियो देखने मजा आएगा। बुक रीडिंग एक ऐसी चीज है जो हर किसी को सीखना चाहिए। एक स्टूडेंट की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, पढ़ना चाहते हो पढ़ नहीं पाते, स्ट्रेस है, घर वालों का प्रेशर है, एग्जाम पास नहीं हो रहा है, स्कूल स्टडीज नहीं कर पा रहा हूँ, कॉलेज में कुछ हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ, एकेडमिक एक्सीलेंसी को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर जितना चाहिए गुड मार्क्स में चाहिए उतना अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत कुछ करने की ट्राई करता हूँ, मेरे से हो नहीं रहा है, डिफरेंट रीजंस की वजह से मेरे हो नहीं रहा है, मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ, मैं कंसंट्रेशन नहीं कर पाता हूँ, मैं ये नहीं कर पाता हूँ, मैं वो नहीं कर पाता हूँ। मोर देन 50% ऑफ योर प्रॉब्लम्स विल गोइंग टू बी सॉल्व बाय जस्ट बुक रीडिंग। दिस इज माय गारंटी। मोर देन 50% ऑफ योर प्रॉब्लम्स इज गोइंग टू बी सॉल्व by reading only book passionately. रीडिंग बुक ऐसा नहीं है कि तुम कोई भी बुक पढ़ रहे हो, तुम्हें मजा नहीं आ रहा है, तुम कोई भी बुक पढ़ रहे हो, इसे पढ़ रहे हो उसे पढ़ रहे हो, तुमने इसे कहा, इसने कहा है कि हाँ ये बुक पढ़ लो, इस बुक को पढ़ने से आपको कोई फायदा होगा या फिर कोई फायदा मिलेगा या फिर कुछ लाभ होगा, ऐसा कुछ पढ़ रहे हो तो मजा नहीं आएगा। आपको खुद की बुक खुद डिसाइड करना चाहिए। बुक डिसाइड करने के लिए क्या चीज है कि आप पहले इससे समझना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, व्हाट यू रियली नीड, व्हाट यू रियली नीड। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, तभी आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे क्या करना है। जब आपको पता हो कि आपको चाहिए क्या, तो आपको ये पता होगा कि उस चीज को पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और जो काम करना पड़ेगा उस चीज को करने के लिए मुझे कौन सी नॉलेज चाहिए, और उस नॉलेज को करने के लिए मुझे कौन सी बुक पढ़नी पड़ेगी। उस रिसर्च करके खुद एनालिसिस करके देखो यार, इस बुक को पढ़ने से मुझे ये फायदा होगा। जैसे कि एक बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, एक बहुत ही अच्छा बुक है यार। इस बुक में इसे दिखाया है कि बिहेवियर मैनर कैसे चेंज करते हैं, किससे कैसे बिहेव करते हैं, या फिर कौन सी सिचुएशन में क्या बोलना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको फ्रेंड्स बनाने के काम आएगी, जो आपको रियल वर्ल्ड एक्सट्रोवर्ट होने में काम आएगा यार। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप बहुत ही इंट्रोवर्ट पर्सन हो, आपको बाहर जाना नहीं पसंद, लोगों से बात करना नहीं पसंद, दोस्त बनाना नहीं पसंद, इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं किसी को, तो इस तरह की चीजों में अगर ये चाहिए तो आपको ये बुक पढ़ना चाहिए। और कोई बंदा है जिसको ये पसंद ही नहीं है, तो वो बुक पढ़ने को पागल हो जाएगा, इसे पढ़ नहीं पाया और छोड़ के चला जाएगा। तो मेरी सजेशन तो ये है यार, खुद अपनी बुक्स खुद चुनो यार। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा बुक चाहिए, मुझे क्या लर्न करना है, उस चीज को मुझे कहाँ से पाना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए और मुझे वो कौन सी बुक में मिलेगा, फिर आपको बुक पढ़ना चाहिए। एक मेरा टिप है यार। बुक रीडिंग का भी एक तरीका होता है यार, रीडिंग का भी एक तरीका होता है। जैसे कि ये समझ लो कि रीड कैसे करते हो यार आप। सब वोकलाइज रीडिंग होती है। सब वोकलाइज रीडिंग मतलब समझते हो यार। सब वोकलाइज रीडिंग मतलब बोलते बोलते अपने अंदर ही बोलना। कोई चीज पढ़ रहे हो उसको अंदर ही बोलते रहना। देखिए मैं एक पैसेज दे रहा हूँ, इसको रीड कीजिए। देख लिया? तो आपको पढ़ने पर कैसा लग रहा है? जैसे कि अपने आप ही बोल रहे हैं ना। जब कोई पढ़ रहे हो तो अपने आप ही वो चीज अपने आप अंदर ही अंदर बोल रहे हो। ये दरअसल एक हैबिट है जो हमें बचपन से पड़ी हुई है यार। टीचर्स बोलते हैं ना स्कूल में, पढ़ पढ़ के याद करो, पढ़ पढ़ के याद करो, अच्छे से बोल बोल कर याद करो। यार कहीं पर ये ठीक है यार, कहीं पर नहीं है। जैसे कि आप अगर बड़े हो गए यार, तो
मेथड ठीक है छोटे बच्चों तक, तो तुम छोटे थे ये जरूरी था, क्योंकि इसके लिए तुमको नया चीज सीख रहे हो, ये प्राइमरी स्टेप था। और तुम बड़े हो गए यार, तुम्हें कुछ ज्यादा लर्न करना चाहिए यार, अच्छी तरीके से लर्न करना चाहिए, तुम्हारी स्ट्रेटेजी इंप्रूव होना चाहिए यार। बहुत सारे हम क्लास ऊपर लेवल से ऊपर लेवल बढ़ते जाते हैं, मगर हमारा रीडिंग प्रोसेस, हमारा लर्निंग प्रोसेस, स्ट्रेटेजीज, उसमें हम ध्यान नहीं देते। जिस तरह से हम बचपन से पढ़ रहे हैं उसी तरह से पढ़ते रहते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी इंप्रूवमेंट उस पर ध्यान नहीं देते। प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, कैसे लर्निंग कैसे किया जाता है, रीडिंग की सही हैबिट क्या है यार। जैसे कि एक मेथड है SQ3R, एक रीडिंग का एक मेथड है SQ3R, उसका फुल फॉर्म है सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिकॉल, रिव्यू। पहले एक पैराग्राफ या चैप्टर को सर्वे कर लो, उसकी आउटलाइन बना लो, उसके बाद क्वेश्चंस लिखो यार। प्रति एवरी हेडलाइन, सब हेडिंग सब हेडिंग पर क्वेश्चन बनाओ यार। उस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन बना सकता हूँ जो मुझे दिख रहा है, आउटलाइन को सर्वे करके जो मुझे दिख रहा है, स्क्रीनिंग में आपको जो दिख रहा है कि हाँ इसमें ये क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन बना दो यार। उसके बाद रीड करो यार, थोरोली उस चीज को पढ़ो यार, थोरोली पढ़ो उस चीज और उस क्वेश्चन आपने बनाया था उस चीज को आंसर दो यार। ट्राई करो कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, उस क्वेश्चन को उसके आंसर फाइंड करो यार डिटेल में पढ़ के। उसका रिकल करो, उसके बाद जो क्वेश्चन आपने बनाया था उसको आंसर ढूंढ रहे थे, उसके बाद वही चीज प्रिटेंड करो कि कोई आपके सामने है और उस चीज और वो कॉन्सेप्ट उन्हें समझा रहे हो यार, रिकल करके आप उन्हें समझा रहे हो यार। कोई चीज याद नहीं आ रहा है तो फिर से थोरोली पढ़िए, क्वेश्चन को बार बार देखिए और फिर से उसको ये प्रिटेंड करो कि कोई सामने है और उस इंसान को आप वो चीज समझा रहे हो। इस तरह से रिकल करो। रिव्यू करने का मतलब ये है कि आप एक चीज फिर से रिव्यू कर लो, फिर सारे क्वेश्चन के आंसर्स चेक कर लो, मुझे आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, कहाँ गलती कर रहा हूँ। कोई न्यू क्वेश्चन आए तो फिर से वो स्टेप्स से रिपीट करना है। बस यही है SQ3R। और दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ रीडिंग फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग, क्योंकि इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, आपकी आप जो रीडिंग कर रहे हो जल्दी खत्म हो जाएगा एंड प्रोडक्टिव वे हो जाएगा यार। हम टाइम मैनेजमेंट नहीं निकाल पाते। जैसे कि आप कोई अगर बुक पढ़ रहे हो, चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आपको स्टार्टिंग है, आपने कहीं पर भी ट्यूशन नहीं किया, जस्ट एक बुक पढ़ रहे हो, बुक पकड़कर उसके फास्ट चैप्टर को हम समझना चाहते हो। पहले तो अगर आप कुछ भी नहीं समझा होगा तो आपकी कोई प्रीवियस लर्निंग नहीं, तो आपको डायरेक्ट उस चीज को समझना पड़ेगा। जैसे कि आप एक जावा लैंग्वेज सीख रहे हो, आपने अगर इस पहले कभी लैंग्वेज नहीं सीखी, जावा लैंग्वेज आपका पहला है, तो आपको जब पढ़ने जाओगे तो पहले चैप्टर में तो इंट्रोडक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, कैसे ये हुआ, कैसे इवोल्यूशन हुआ, C निकला, C++ निकला, उसके बाद जावा निकला। ये जो इवोल्यूशंस होते हैं आपको ये समझकर आप पागल हो जाओगे। आप पढ़ने बैठते एक चैप्टर होगा नहीं, उसका 1/4 होगा। तो अगर आप SQ3R के मेथड यूज करेंगे तो आप पहले उसकी इसको आउटलाइन कर लेंगे, उसके बाद उसको क्वेश्चन करेंगे, फिर रीड, रिकॉल, रिव्यू। इस तरह से आप एक पूरी चैप्टर का ग्रास्प ले सकते हैं, पूरी चैप्टर को आप इंटरेस्टिंगली मोर एक्टिवली समझ सकते हो यार। तो रीडिंग ऐसा होना चाहिए यार। बुक रीडिंग में भी ऐसा ही है, एक बुक का एकदम आउटलाइन निकालो यार, मैं क्या क्या ऐसे सीख सकता हूँ, क्या मुझे चाहिए, मैथ कर लो, ये चीज इंपॉर्टेंट है, मुझे पार्ट निकष पढ़ना है, निकष में समझना है, इस चीज को समझना है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, ये चैप्टर में मेरा कोई काम नहीं है, या फिर कोई इसे कैरेक्टराइज करो, उसको जान लो, उसको एक सर्विक स्कीम कर लो पूरी बुक को पहले, उसके बाद चैप्टर वाइज इस SQ3R मेथड का अप्लाई करो और पढ़ते जाओ। और यार ये तो नॉर्मल बुक्स होगी, और अगर कोई टेक्स्ट बुक पढ़ना है या फिर कोई फिजिक्स का, कोई केमिस्ट्री का जिसमें प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको ये जो रीडिंग करने के बाद उसको प्रैक्टिस, रिव्यू एंड रिफ्लेक्शन, ये तीनों चीज करना पड़ेगा। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत करो, प्रैक्टिस करो, बार बार एक चीज स्टार मार्क अप्लाई करो यार। जैसे कि पहले मेरे एक 60 क्वेश्चन है, सपोज 60 क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने, फिर इसके 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहली तो में करते जाओ, जो एकदम जो आएगा वो करते जाओ, जो आएगा करते जाओ। आपने वो चैप्टर पहले से पढ़ रखा है, उसके बाद आप क्वेश्चन करने बैठ जाओ, पहले थोड़े क्वेश्चन कर रखा है, उसके बाद कर रहे हो, एकदम करते जाओ, एक बार में जो करते जाओ उसको छोड़ दो, जो नहीं हो रहा है अप्लाई करो, अटेंड करो, नहीं हो रहा छोड़ दो। ऐसे करके फिर से वो प्रोसेस रिपीट करके सब कुछ कर देना एक बार।
एक टाइम आएगा ना तो सब कुछ तुम कर दोगे। उसके बाद ये देखो कि जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, जो आपको करने में बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आपसे हुआ ही नहीं, उसके 3 स्टार्स क्यों, जो उसके नीचे 2 स्टार्स, उसके नीचे 1 स्टार, आप ए बी सी डी से नेमिंग कर सकते हो, मतलब मोस्ट प्रायोरिटी एक होना चाहिए, उसके बाद लिस्ट इंटरमीडिएट प्रायोरिटी, देन आपका लिस्ट प्रायोरिटी, एक 3 स्टेप में डिवाइड कर दिया। बाकी जब आप रिवीजन कर रहे होगे तो आप पहले, अगर टाइम कम है तो आप सिर्फ जो हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन हैं उन्हें करोगे। इस तरह से अच्छा तरीका है चीजों को रिवीजन करने का। यार रिवीजन बहुत अच्छे से बहुत कम समय हो जाता है। यार कोई टेक्स्ट बुक के कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नोट मेकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। यार कैसे आप नोट करें, यार वो भी बहुत सही है। नोट मेकिंग ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे आप करते आ रहे हो अपनी बचपन से, उसी को अपना लो, चलेगा। तो यार रीडिंग हो गया, आपको सब कुछ मैंने बताया ऐसा है। अरे बुक रीडिंग आपकी इतनी बेनिफिट्स लाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इट कैन इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन, फोकस, आप इससे अपनी मेमोराइजेशन बढ़ा सकते हो, इमेजिनेशन बढ़ा सकते हो। अरे आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो बुक रीडिंग से ही सॉल्व हो जाएगा। दिस इज माय गारंटी, आपके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम बुक रीडिंग से ही सॉल्व हो जाएगा। तो पढ़ने और कुछ करने की जरूरत क्या है यार। बुक रीडिंग से ही आपको परसिस्टेंस आ जाएगा अपने अंदर, आप अपने अंदर एक कॉन्टिन्यूटी महसूस करोगे। यार कोई चीज करते हो तो परसिस्टेंसली करने जाओगे। यार अब कोई चीज नहीं हो रहा है तो आप हार नहीं मारोगे, क्योंकि बुक पढ़ रहे हो, अपने अंदर आपने परसिस्टेंस बिल्ड कर रखा हुआ है। कोई चीज आप उसका करने जाओगे तो आपको अच्छा लगेगा, और आपके पास नॉलेज का एक भंडार होगा। आपका नॉलेज का एक भंडार होगा, आप कुछ भी कर सकते हो। यार बुक पढ़ के इलॉन मस्क रॉकेट साइंटिस्ट बन सकते हैं, सेल्फ मेड प्रोग्रामर बन सकते हैं। आप बुक पढ़ के कोई एग्जाम में पास नहीं हो सकते। यार यही है, दैट्स इट।